राधे कृष्णा। मित्रों, कैलाश त्रिपाठी का सादर नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्यायी से गोपी गीतम का 14वां गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं और आप इस गीत को बड़े ध्यान से सुनिए, आनंद लीजिए। तो प्रस्तुत है ये 14वां गीत। अभी आपने गोपी गीतम का ये गीत सुना। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें गोपियों ने जो है भगवान से अधरामृत की इच्छा की है। आप इस अधरामृत को समझ लें। अधरामृत का हम यदि व्युत्पत्ति करते हैं तो होता है अर्थ न धरायाः अमृतम इति अधरामृतम। जो इस पृथ्वी का अमृत नहीं है वही अधरामृत है। तो पृथ्वी के ऊपर जो अमृत है या जो सुख सुविधाएं हमको मिलती हैं या जो आनंद या सुख भोग मिलते हैं, इसको जो है गोपियों ने अमृत नहीं माना है। क्योंकि प्रभु का आपका जो वाणी रूपी अमृत है, क्योंकि वाणी जो है अधर से, ओठों से ही निकलती है, जैसा कि हमने वैखरी वाणी के संबंध में आपको बताया था। तो यही जो है भगवान की जो वाणी है वही अधरामृत है। आपने देखा होगा कि गीता में जो वाणी अर्जुन को सुनाई है वह भी अधरामृत है। लेकिन गोपियों के अधरामृतम में और गीता में जो अर्जुन को अधरामृत दिया है, इस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वह जो है सांख्य शास्त्र को लेते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, क्योंकि उस समय की जो परिस्थिति वो अलग प्रकार की थी। यहां जो परिस्थिति है वो अलग प्रकार की है। तो यहां तो भगवान की उस वाणी की उपासना करना चाहती हैं जो परम आनंद प्रेम को ही जन्म देने वाली है। सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुस्तु चुंबितम। सुरतवर्धनम शोकनाशनम, आपकी जो वाणी है, जो अधरामृत से निकलती है, अधरों से निकलती है, वह वाणी कैसी है? सुरतवर्धनम, आपकी याद दिलाती है। हम निरंतर आपको याद करते रहते हैं। कबीर ने भी जो है सुरति समाधि कहा गया है। भगवान की याद में भी समाधि लग जाती है। तो ऐसी जो है रति, ऐसा जो प्रेम भगवान के चरणों में उत्पन्न हो जाता है कि निरंतर हम याद में
भगवान की में रहते हैं तो एक समाधि का भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है, एक समाधि सी लगने लगती है। शोक नाशन, और जितने भी शोक हैं, दुख हैं, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। अब दूसरी बात जो कही गई है वो कही थी कि वो जो अधर है भगवान की, अधरों के ऊपर निरंतर बांसुरी रखी रहती है। व्यक्ति भी यदि बांसुरी के समान पोला हो जाए, बांसुरी आपने देखी होगी, बांसुरी अंदर से बिल्कुल पोली रहती है, इसी प्रकार से यदि व्यक्ति भी बांसुरी के समान पोला हो जाता है। बांसुरी के समान पोला होने से तात्पर्य क्या है? आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, अभिमान या जितने भी सांसारिक विकार हैं वो समस्त निकल जाते हैं। सुख और दुख की भावना भी निकल जाती है। केवल बांसुरी के समान ही व्यक्ति जब पोला हो जाता है, उसमें कुछ भी नहीं रहता है, तब बांसुरी जिस आनंद को ग्रहण करती है, बांसुरी जिस प्रकार भगवान की अंगुलियों के स्पर्श को लेती है, तब उस बांसुरी से जो है मधुर ध्वनि प्रसारित होने लगती है। इसी प्रकार से व्यक्ति के अंदर भी भगवान की जो मधुर ध्वनि है, भगवान का जो आनंद है, बांसुरी से जो ध्वनि निकल रही है, वो भगवान का अधरामृत उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से गोपियां भी उसी अधरामृत को चाहती हैं जो जाकर के उनके अंदर एक विशिष्ट अनुभूति, एक आनंदानुभूति, एक परमात्मा का प्रकाश उत्पन्न हो जाए। जो भी इस अधरामृत को एक बार भी ग्रहण कर लेता है, आपने देखा होगा कि योगियों को कई प्रकार की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे शंख की ध्वनि सुनाई देती है, मुरली की ध्वनि सुनाई देती है, बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है, ढोल, बादलों की गड़गड़ाहट और बहुत प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसी प्रकार से जब परमात्मा की कृपा हो जाती है तो वह व्यक्ति भी प्रेम से भी योग भी बन जाता है। तो आज गोपियां जो है उसी वाणी की कल्पना कर रही हैं, उसी अधरामृत की कल्पना करती हैं। हे प्रभु, आप हमको वही अधरामृत प्रदान करो। आपका वाणी का जो बांसुरी से स्वर निकलता है, जो आनंद को प्रवाहित करता है, संपूर्ण ब्रह्म को हमारे अंदर प्रकट कर देता है, हम रस और प्रेम से भर जाते हैं। तो हम भी उसी को आपसे मांग रही हैं। हे प्रभु, आप आकर के हमें दर्शन दीजिए। आपके दर्शन करने मात्र से ही अपने आप ही आपकी जो वाणी, प्रेममयी वाणी हमारे लिए प्रवाहित होने लगेगी और उस वाणी को प्राप्त करके हम कृतकृत्य हो जाएंगी, धन धन्य हो जाएंगी, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये वेद की ऋचाएं जब तक भगवान की उस प्रेममय वाणी, उस अधरामृत का पान नहीं कर लेंगी, तब तक जो वो ऋचाएं व्यर्थ हैं। हम कितनी भी ऋचाएं पढ़ें, लेकिन उसमें जब तक प्रेम का प्रभाव नहीं आएगा, भगवान का प्रभाव नहीं आएगा। आप स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो भी वाणी है, लेकिन जब तक उसमें प्रेम श्रद्धा भर करके नहीं करेंगे, तब तक वो कोरे शब्द मात्र रह जाएंगे। इस प्रकार से प्रेम और श्रद्धा से जो भरी हुई हमारी वाणी है या परमात्मा की वाणी है, वही अधरामृत है। इसको जो पान करते हैं, इसको जो ग्रहण करते हैं, परमात्मा स्वयं ही उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। आज इतना ही। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों से शेयर करें और कमेंट्स करके अपने विचार प्रस्तुत करें। जय श्री कृष्ण।